Dear students, today we are going to learn about circumference and area of circle. Before proceeding, we have to understand what is circle. तो जैसे आप लोग ये जो सर्कमफरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल जो है क्लास 7 में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले आप लोगों ने थोड़ा सा 6 में पढ़ा होगा सर्किल के बारे में, डायमीटर के बारे में, रेडियस के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि सर्किल क्या होता है। तो ये सर्किल इज ए set of all the points on a plane from a fixed point on the plane at equal distances। कहने का मतलब किसी प्लेन में कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो बिंदुओं के समूह होते हैं, सभी बिंदुओं के समूह होते हैं, उनको हम लोग सर्किल कहते हैं। ये आप लोग 6 क्लास में जान चुके हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, है ना। और सर्किल का मतलब ये नहीं होता है कि ये अंदर का जो पार्ट है जो इससे इंक्लोज्ड है, इस लाइन से, राउंड लाइन से, उसको सर्कुलर रीजन कहते हैं। ये सर्किल नहीं होता है। एक्चुअल में सर्किल क्या होता है, ये जो राउंड लाइनिंग है, इसको हम लोग सर्किल कहते हैं। और सर्कमफरेंस क्या होता है। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई थ्रेड आप रखते हैं और इस थ्रेड को इसके लाइन के चारों तरफ आप घुमा देते हैं, है ना, और फिर यहाँ लाके एंड करके इस थ्रेड को काट लीजिए, फिर उसको लंबा कर दीजिए, तो वो जो लेंथ होता है एक्चुअल में वही सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल का आता है। जैसे दूसरे रेक्टेलिनियर फिगर में जैसे ट्रायंगल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, या स्क्वायर हुआ, या कोई पॉलीगन हुआ, तो उसके बाउंड्री को, लंबाई को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन इन सेंस ऑफ सर्किल उसी को, इसके जो टोटल बाउंड्री की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड सर्कमफरेंस। अब देखिए एक चीज होता है, आप डायमीटर समझते हो, जो लाइन सेंटर से होके लाइन सेगमेंट अगर जाता है और जिसका एंड पॉइंट होता है, अगर सर्किल पे लाई करता है, तो उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। तो ये डायमीटर बाई, और ऊपर सर्कमफरेंस होगा, सर्कमफरेंस बाई ratio of circumference and diameter is denoted by Greek letter pi. This is called pi. तो ये पाई जो होता है वो एक्चुअल में रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, जो आप लोग आगे के क्लासों में पढ़िएगा। इसका एज्यूम्ड वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 डॉट डॉट। तो इसका ऐसे हम लोग फॉर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स वी एज्यूम्ड द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड डायमीटर एज पाई। तो ये आगे क्लास में कैसे इरेशनल नंबर होता है, ये आगे क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि सर्कमफरेंस निकालना हो, इसी से निकलता है, सर्कमफरेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। डायमीटर हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, रेडियस का दुगुना होता है। डायमीटर इक्वल टू 2r, तो ये पाई इंटू, इसको हम लोग 2r लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा 2πr। तो इस तरह एक फॉर्मूला बना हम लोगों का सर्कमफरेंस निकालने का, 2πr। ऐसे ये भी फॉर्मूला हो सकता है पाई इंटू डी। अगर आपको
डायमीटर दिया हुआ है तो आपको ये 2 पाई आर करने की जरूरत नहीं है, सीधे पाई इंटू डायमीटर करके आप निकाल सकते हैं। अगर रेडियस दिया है तो 2 पाई आर करके। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको बनाना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डायमीटर का लेंथ इतना है, तो वैसी स्थिति में सरकमफेरेंस निकालना होता तो सीधे पाई इंटू डी कर सकते हैं। अब चलिए एरिया पे आते हैं। एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ऐसे रट लेते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वो पाई आर स्क्वायर होता क्यों है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले जितने भी होते हैं कहीं ऊपर से नहीं बन के आते हैं, इसको डिराइव करना पड़ता है और तब उस फॉर्मूला को हम मान लेते हैं। तो आपका सही कंसेप्ट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाई द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। अब चलिए क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कि अब इसको निकालने के लिए, डिराइव करने के लिए, इस सर्किल का जो पेरीमीटर है इसको हम काट के अलग करके फैला देते हैं और ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसको निकाले तो हमने क्या किया कि यहां से एक पॉलीगन बनाया, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया। यहां से इसको, ये सेंटर हो था, मिडिल पॉइंट ओ, और इसको चलिए ए बी, ये नहीं, ये ओ था, इसको डी कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए। तो ओ ए बी एक ट्रायंगल हो गया और हम जानते हैं, और इसकी लंबाई आर हो गई। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इसका हो जाएगा 1/2 एरिया। एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से, 1/2 बेस, बेस में कौन हो जाएगा, ए बी इंटू ओ डी। अब ये बी दरअसल में क्या है, ये जो सर्किल था उसका सरकमफेरेंस था, यही ना है। इसको हमने काट के, इस लाइनिंग को हमने पूरा फैला के ए बी बना दिया और ये सेंटर से यहां पे परपेंडिकुलर खींच दिया और ये ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया। यही असल में ये सर्किल का सर्कुलर रीजन का पूरा ये हो गया। तो अब इसके लिए हम हाफ लिखते हैं, 1/2। ये भी जो है ऑलरेडी हम लोग इसको जानते हैं कि सरकमफेरेंस है तो 2 पाई आर, और ओडी जो होगा ये भी आर हो जाएगा। तो ये 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो तो फॉर्मूला कैसे आया, क्यों ऐसा होता है, अगर ये चीज आप जान लेते हैं तो कभी भी उस फॉर्मूला को आप भूलिएगा नहीं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। थैंक यू ऑल फॉर टुडे।